नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग क्लास में। तो ये उसी क्लास का लेक्चर नंबर 6 है और आज की क्लास में हम लोग डाउनलोडिंग, अपलोडिंग का फुल प्रोसेस देखेंगे और ये देखेंगे कि RS-232 केबल से अगर हमें डाउनलोडिंग, अपलोडिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे, केबल किस टाइप का होता है। अगर मान लीजिए बहुत लोग केबल लगाते हैं, उसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए कौन-सी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग नए हैं वो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आज ये हमारे पास एक डेल्टा पीएलसी है। तो अभी डेल्टा पीएलसी का कनेक्शन कर दिया है हमने और मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि इस डीबीपी पीएलसी की जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग होती है वो कैसे होती है। तो ये फुल प्रोसेस, इसमें कौन सा केबल लगता है, केबल की कनेक्टिविटी कैसे होती है, कॉम पोर्ट कैसे चेक करते हैं, मतलब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देखने के बाद में कभी भी डाउनलोडिंग, अपलोडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं इस पीएलसी से रिलेटेड, उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिकली डाउनलोडिंग, अपलोडिंग करेंगे। देखिए क्या होता है कि डेल्टा पीएलसी जो होता है, इसमें डाउनलोडिंग, अपलोडिंग कई तरीके से किया जा सकता है। देखिए, कुछ पीएलसी में तो आपका यूएसबी पोर्ट सपोर्ट करता है। इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग डायरेक्टली, आपने देखा होगा कि बी टाइप चार्जर के जैसा होता है। एक तरफ यूएसबी होता है, एक तरफ बी टाइप होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग करते हैं। बहुत ईज़ी होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस सिर्फ लगाते हैं, डायरेक्टली डाउनलोडिंग, अपलोडिंग हो जाता है। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि ईथरनेट से भी हम लोग डाउनलोडिंग, अपलोडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईथरनेट केबल लगा हुआ है, ईथरनेट का पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके थ्रू भी हम डाउनलोडिंग, अपलोडिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एक जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है, ज़्यादातर लोगों को मिलता है, वो होता है इस डेल्टा में RS-232, इसको बोलते हैं RS-232 या ओ टाइप पोर्ट बोल सकते हो इसको आप। कौन-सा पोर्ट? ओ टाइप पोर्ट। तो ये जो ओ टाइप पोर्ट होता है, RS-232 पोर्ट होता है, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे? क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होता है कि डिवाइस मैनेजर में जा कर के आपको कॉम पोर्ट डिफाइन करना होता है। और लोगों में अगर RS-232 का केबल लगाते हैं, तो ड्राइवर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि इसके लिए दो RS-232 का केबल होता है, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो इसीलिए उसमें सीरियल ड्राइवर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। तो अगर जिसको भी RS-232 केबल के थ्रू प्रोग्रामिंग करना है, तो वो लोग अगर केबल परचेज़ करना चाहते हैं और वो आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उनको इससे रिलेटेड एडवाइस दे देंगे, कोई इश्यू नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक केबल देखने को मिलेगा। क्या होता है कि इस जो डेल्टा पीएलसी होती है RS-232 में, तो एक तरफ जो है ओ टाइप पोर्ट सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ यहाँ पे DB9 पोर्ट होता है, DB9 जिसको बोलते हैं। अब इधर जैसे फीमेल है, मेल और फीमेल जानना भी जो बहुत ज़रूरी है। ये जो होता है जिसमें पिन दिखते हैं, इसको हम लोग मेल साइड बोलते हैं और जो इधर आपको ब्लैंक ब्लैंक सा स्पेस दिख रहा है, मतलब इस तरीके से गड्ढे सा, इसको फीमेल साइड बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ़ इतना ही केबल ले लूँगा तो क्या हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं। अगर आप सिर्फ़ इतना ही परचेज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप ऐसा केबल ले लियो तो आपके पास एक यूएसबी टू, फिर इसको बोलते हैं यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है? या आप ऐसा बोल सकते हो RS-232 टू यूएसबी कन्वर्टर, ओके? तो आपको ये कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, तभी आप डेल्टा पीएलसी के अंदर डाउनलोडिंग, अपलोडिंग कर पाओगे। या तो आप इसको अलग-अलग परचेज़ कर लीजिए, आप इन दोनों को ऐड करके आपस में फिर डाउनलोडिंग, अपलोडिंग कर सकते हैं। या तो आपको इस तरीके से डेल्टा का बना-बनाया केबल मिलता है, जिसमें यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ होता है। आपको ऐसा कोई केबल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, जो कि आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका रहता है आपके पास। आपने देखा होगा बहुत लोगों ने एक छोटा-सा कन्वर्टर आता है, बिल्कुल छोटा-सा होता है, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी जो हमारे पास केबल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वीडियो में, आपको हम पूरा प्रोसेस दिखाएँगे कि कैसे-कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे डाउनलोडिंग, अपलोडिंग का प्रोसेस है। तो अभी देखिए पीएलसी में यहाँ पे एक रन और स्टॉप का बटन होता है, ये बात सभी लोगों को पता है कि अगर मैं इसको स्टॉप मोड में डालूँगा तो ये स्टॉप में हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं इसको रन मोड में डालता हूँ, तो ये रन मोड में हो जाएगा, ओके। पीएलसी आपका यहाँ से रन मोड में जाता है। अच्छा, किस मोड में है, यहाँ पे देखो एक पावर का इंडिकेटर है, एक रन का इंडिकेटर है। अभी हमने रन मोड में डाल दिया तो यहाँ पे आपको रन का भी इंडिकेटर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलार्म के लिए भी इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अलार्म का इंडिकेशन जो होता है, ये कुछ पीएलसी में होता है। ये तो एरर का, बैटरी का, रन का, पावर का, ये सब इंडिकेटर होता है। यहाँ पे एक छोटा-सा डिस्प्ले भी दिया गया है। एक्चुअली क्या होता है, सभी पीएलसी में
यहाँ पे आपको एक ओ टाइप का पोर्ट देखने को मिलेगा। इसी पोर्ट की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम के डाउनलोडिंग, और जस्ट इसके नीचे आपको इधर साइड में एक 485 का पोर्ट मिल जाएगा। के थ्रू हम मॉडबस कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बीएफडी चलाते हैं, एचएमआई को कनेक्ट करते हैं। जो भी प्रोसेस आपको आर एस 485 से करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास केबल है, तो जैसे मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया भी था, एक केबल ऐसा है कि एक साइड में ओ टाइप है और दूसरे साइड में इधर आपका DB9 फीमेल है, और जो दूसरा केबल है इसमें एक साइड में हमारा DB9 मेल और दूसरे साइड में यूएसबी है। ठीक। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपको इस दोनों पोर्ट को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट करने के बाद में ये जो आपका ओ टाइप पोर्ट है, ये जो आपका पोर्ट है, इसको आपको इस पीएलसी के अंदर लगाना है। ठीक। तो ये आपको हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें आप ऐड करोगे, और इसमें ऐड करने के बाद में आपका जो दूसरा साइड है, इसको आप अपने सिस्टम पे लगाओगे। तो यहाँ पे हम इसको सिस्टम में लगा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस केबल को, और इसको मैं सिस्टम में, तो आप देख सकते हैं कि ये केबल मैंने अपने सिस्टम में लगा दिया। यहाँ पे इसको इधर मैंने पीएलसी में लगा दिया। उसके बाद में अब करना क्या है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये मैंने आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब सबसे पहले हम लोग केबल लगा लेते हैं पीएलसी के साथ, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है, वो मैं नोट करते हुए भी चलता हूँ, या आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो वीडियो में। सबसे पहले आपको जाना पड़ता है डिवाइस मैनेजर में। ओके। जब हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं, तो डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद आप देखोगे तो आपके पास एक कॉम पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्स में, तो यहाँ पे एक कॉम पोर्ट का ऑप्शन आया है। इसमें जैसे ही देख सकते हो कि कॉम 4 पे लगा हुआ है, और आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हो। अभी देखिए, मैं यहाँ से केबल को हटाता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो केबल मैंने लगाया है, केबल को मैं हटाता हूँ। तो जैसे ही इस केबल को मैं हटाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कॉम पोर्ट गायब हो गया। सॉरी, केबल को मैं हटा देता हूँ, एकदम से निकाल देता हूँ। तो निकालने के बाद आप देख सकते हो कि अभी जो कॉम पोर्ट हमें दिख रहा था, तो वो गायब हो गया यहाँ से, मतलब नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, जब हम इस केबल को लगाते हैं, तो लगाने के बाद में सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि हम कॉम पोर्ट देखेंगे कि कौन से कॉम पोर्ट में है वो। तो अभी ये हमारा कॉम 4 में है। अब आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जब हमें इतना पता चल गया कि डिवाइस मैनेजर में ये कॉम पोर्ट 4 पे लगा हुआ है, फिर डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, ये देखिए। क्या है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें WPL सॉफ्टवेयर से डाउनलोडिंग अपलोडिंग करना है। तो सबसे पहले तो आपको WPL सॉफ्ट ओपन करना है, तो आप WPL सॉफ्ट ओपन करेंगे। ओके। और ओपन करने के बाद में फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी पीएलसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास है DBP10SX। तो अब इस पीएलसी को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से फाइल में जाना। देखिए, सबसे पहले मैं अपलोडिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पीएलसी लगा हुआ है, ठीक है, आपका यहाँ पे ये पीएलसी दिख रहा है। अब क्या है कि आपको अपलोड करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये अपलोड का जो मार्क दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका ट्रांसफर सेटअप आएगा। आप इसको ओके करोगे, तो क्या होता है, कभी-कभी ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है और ये पीएलसी कनेक्टेड हो जाती है। तो आप ओके करोगे, तो अभी इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा, जैसे इसके अंदर कुछ एक प्रोग्राम था इस पीएलसी के अंदर, तो वो प्रोग्राम का बैकअप हमें मिल गया। ओके। अब बैकअप मिलने के बाद में फिर आप यहाँ से ऑनलाइन मोड में जा सकते हो, और आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है? आप इसको चेक कर सकते हो। ऐसा हम लोग जब करते हैं, जब ऑलरेडी इंडस्ट्री में कोई पीएलसी लगा हो। अगर मान लीजिए हमें कुछ काम करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्टली बैकअप ले लेते हैं। अब मान लीजिए फिर बैकअप लेने के बाद मैंने देख लिया कि हाँ, ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है। अब अगर मान लीजिए मुझे कुछ चेंजेज़ करना है, तो हम क्या करूँगा, ऑफलाइन मोड में जाऊँगा और चेंजेज़ कर दूँगा। आप इसमें डेल्टा पीएलसी में ऑनलाइन मोड में भी चेंजेज़ कर सकते हो। आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। ओके? ये तो बात हो गया अपलोड की। बट अगर डाउनलोडिंग करना है, कोई नया प्रोजेक्ट बना के, तो आपको करना क्या है, तो आपको फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में अब यहाँ से फिर आपको करना क्या है, जो भी पीएलसी होगी आप पीएलसी पे सिलेक्ट करोगे। अब जैसे SX10 है, 10SX है ये, तो आपको यहाँ पे 10SX नहीं मिलेगा, ओनली SX मिलेगा। आपको इस पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। और अगर कम्युनिकेशन सेटिंग करना चाहते हो, तो आप न्यू में जाओगे। ठीक है? मान लीजिए न्यू प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया SX, तो फिर आप सेटिंग में जाओगे। क्या होता है कि ऑलरेडी जब पहले से किसी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट किया होता है, तो फिर ये कनेक्ट हो जाता है तुरंत। नहीं तो आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से आपको RS-232 केबल सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी से कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है? ऑटो डिटेक्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको वेट करना है। ठीक है? रिजल्ट ऑफ डिटेक्टिंग आता है। तो जैसे क्या होता है कि WPL सॉफ्ट में कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम ऑटो डिटेक्ट करें, तो ये सक्सेसफुल ही बताए। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्लोज़ करिएगा।
और क्लोज करने के बाद में सिर्फ आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके, ओके करने के बाद में ये मॉडल सिलेक्ट कर देना, ओके कर देना। उसके बाद में आप यहाँ से जाएंगे तो आप डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों, मान लीजिए कि मुझे राइट टू पीएलसी करना है, मतलब डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ओके करूंगा। अब ओके करने के बाद में मैं यस करूंगा, और यस करने के बाद में आप देख सकते हो तो इस पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो क्योंकि जो कम्युनिकेशन हम लोग वहाँ कर रहे थे, अगर वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता तुरंत, तो फिर ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, ये तुरंत हो जाता है। बट कभी कभी केबल का प्रॉब्लम्स होता है या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेक्ट नहीं किया, जो हम लोग कम्युनिकेशन में जा करके कर रहे थे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है और डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करके चेक करना है। अगर यहाँ से फिर कम्युनिकेशन का इशू बताए, तो समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ। तो अभी ये 29% हुआ है, जब ये 100% हो जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोग्राम होगा वो इसके अंदर चला जाएगा और ये ओके हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि अभी पीएलसी जब भी डाउनलोडिंग हो रहा है तो पीएलसी रन मोड में नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने रन मोड में डाल के रखा है, लेकिन पीएलसी देखोगे आप तो रन मोड की कंडीशन में है, लेकिन जब भी प्रोग्राम की डाउनलोडिंग होती है तो पीएलसी आपका स्टॉप मोड में चला जाए। अच्छा, यहाँ पे अभी एक आउटपुट आपको यहाँ पे Y1 ब्लिंक होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जब हमारा ये प्रोग्राम पूरा डाउनलोड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हट जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले प्रोग्राम पड़ा हुआ था ये उसी के फिलिंग करते हुए है। तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी 60% हुआ है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट, और ये प्रोग्राम इसके अंदर डाउनलोड हो जाए। तो अभी 68% हो गया है, परसेंट हो गया ये। और जब एक बार ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, तो फिर अपना स्पीड से कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में ब्लैंक प्रोग्राम डाउनलोड हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम था ऑलरेडी। और ब्लैंक प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए इस एलसी के अंदर ब्लैंक प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोग्राम है, और आपने ब्लैंक प्रोग्राम डाउनलोड किया, तो ब्लैंक प्रोग्राम डाउनलोड करने पे इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो हट जाएगा, मतलब आपकी पीएलसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा। एज आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मेट होगा। तो यहाँ से ये 100% होने वाला है। जब 100% हो जाएगा, आपको यस कर देना है, और यस करने के बाद में अभी ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। ये प्रोग्राम जब डाउनलोड हो गया, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो पीएलसी के अंदर आपको अभी एक आउटपुट यहाँ पे ब्लिंक होते हुए दिख रहा था, वो अभी बंद हो गया। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे कोई आउटपुट आपका ब्लिंक नहीं हो रहा है, और ये आपका हो गया। अब मान लीजिए कि हम खुद से कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम हमने लिख दिया LDM0। ओके, तो यहाँ पे LDM0 हो गया, और उसके बाद में लिख देते हैं वो UTY0। मान लीजिए मुझे आउटपुट Y0 ऑन करना है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे, तो आप देखोगे तुरंत डाउनलोड हो गया। ठीक है, तुरंत डाउनलोड हो गया ये। उसके बाद यहाँ से हम ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में जाने के बाद में अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ये Y1 है, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, सॉरी Y0 को ऑन करते हैं। तो Y0 को अभी ऑन किया हमने, तो ये यहाँ से Y0 ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ? क्योंकि इसको रन मोड में डालें। तो जब यहाँ से हम इसको रन मोड में डालते हैं, तो आप देखोगे ये पीएलसी भी आपका रन मोड में पहुँच जाता है। आप यहाँ से इसको देखोगे तो पीएलसी भी ये रन मोड में पहुँच गया, और यहाँ से हम इसको फुल ऑन कर दिए Y0। तो हमने Y0 को ऑन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका Y0 ऑन हो गया। आप पीएलसी में यहाँ देख सकते हैं के पास में, यहाँ पे आपको एक रेड कलर के Y0 ऑन हो गया। Y0 एड्रेस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको Y0 दिख रहा होगा कि ये ऑन हो गया। ओके, अब उसके बाद में फिर मान लीजिए कि आपको दूसरा मेमोरी लेना है, दूसरा एड्रेस लेना है, तो आप दूसरा भी ले सकते हो। तो जैसे मैं अभी एक ऑनलाइन चेंजिंग का ऑप्शन बता रहा था, उसके लिए कैसे करना है, इसके साइड में जस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडिट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्या है कि अभी पीएलसी आपका रन कंडीशन में ऑनलाइन मोड में है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये आपका Y0 ऑन है। ठीक है, इसको मैं डुअल डिस्प्ले में कर लेता हूँ ताकि आपके समझ आसानी हो। तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, और एक साइड में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका। ओके, अब देखिए मैं ऑनलाइन यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आराम से चेंज हो। इधर मान लीजिए मुझे एक इनपुट ऐड करना है, तो मैंने लिख दिया LDM1। ओके, उसके बाद में इसमें एक आउटपुट ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा वो UT आउटपुट Y1, और इंटर कर दिया। उसके बाद में मैं फिर यहाँ से इस पर डाउनलोड कर दूंगा, और यस कर दूंगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद में, ओके, फिर यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद में
पे जा करके और इसको सेट ऑन कर दूँ। तो हमने सेट ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि ये Y1 जो है ये भी ऑन हो गया। Y0 के नीचे ये Y1 जो है ये भी ऑन हो गया और ये जो ब्लिंक करते हुए लाइट आपको दिखा रहा है ना, ये कम्युनिकेशन के लिए कि जो हमारा RS-232 का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके लिए ब्लिंक वाले करने वाली लाइट जो है, वो आपको ब्लिंक करते हुए दिख रही है। इससे पता चल जाता है कि हाँ, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। मान लीजिए कि इसमें आपको एक और आउटपुट ऑन करना है तो आपको LDM2 ले लिया मैंने, एक मेमोरी और इससे हम क्या करेंगे आउटपुट 3 ऑन कर देंगे तो वो UTY3 ठीक है। यहाँ से मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर दूँ मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन मोड में है और हम बार-बार क्या कर रहे हैं प्रोग्राम को डाउनलोड और अपलोड कर पा रहे हैं, ठीक है। Y3 भी ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप इससे डाउनलोड या अपलोड करके एक प्रोग्राम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर ISP से मुझे डाउनलोडिंग अपलोडिंग करना है, तब हम कैसे करेंगे? तो देखिए ISP से क्या कर डाउनलोडिंग अपलोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ISP सॉफ्टवेयर है उसको कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, जिसको कॉमगर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉमगर को ओपन करना है, ठीक है? यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मेन पेज पे ओपन होके नहीं आएगा, यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ ओपन करना है। तो अभी इसके अंदर एक सिमुलेटर का ड्राइवर था, इसको हमें क्या करना है डिलीट कर देना है, ठीक है? और इसको डिलीट करने के बाद में यहाँ से आपको एक नया ड्राइवर ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे देखो आप RS-232 केबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको ओके करना है और अब आपका कॉम4 था तो कॉम4 पे ओके करके यहाँ पे ऑटो डिलीट ओके करना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। मतलब कि आपका कम्युनिकेशन हुआ। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के नहीं आ रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा 100% आप मान के चलिए ओके। तो यहाँ से आपको ओके करना है और ये यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपका ये कम्युनिकेशन हो गया। अब आपको ISP सॉफ्ट ओपन करना है। क्या करना है? ISP सॉफ्ट ओपन करना है और ISP सॉफ्ट में भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ से कम्युनिकेशन होने के बाद भी ISP सॉफ्ट में आप प्रोग्राम डाउनलोड नहीं कर पाएँगे। तो वो क्या-क्या स्टेप हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभी ISP सॉफ्ट ओपन हो रहा है और जैसे हमने WPL सॉफ्ट में क्या किया था, डायरेक्टली प्रोग्राम को अपलोड कर लिया था, वैसे ही आप ISP सॉफ्ट में भी डायरेक्टली जो इसके अंदर प्रोग्राम बना हुआ है, उसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो पहले ISP सॉफ्ट को ओपन होने दीजिए और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें अपलोड करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट करते हैं। थोड़ा-सा टाइम लग रहा है एएसपी शॉप को ओपन होने में, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद में फिर नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपका दिखा रहा है इनवैलिड ड्राइवर ऑफ कॉमगर नॉट सेटअप। ये इसलिए दिखाता है क्योंकि हम तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कर देते हैं, बट हम अगर सॉफ्टवेयर के अंदर इसको बताएँगे नहीं कि हमने आपका कम्युनिकेशन किया है, तो ये समझेगा नहीं। तो उसके लिए आपको टूल्स में जाना पड़ता है, कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना पड़ता है और यहाँ से जा कर के और ओके कर देना पड़ता है। अब अगर हम इसको अपलोड करेंगे, तो आप देखोगे कि डायरेक्टली जो भी प्रोग्राम इसके अंदर होगा, जैसे ही हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो अपलोड हो आ जाएगा। तो अभी जैसे ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे अपलोडिंग का प्रोसेस द डेटा इज़ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया और आप देखोगे कि जो अभी हमने WPL के अंदर बनाया था वो ISP के अंदर ओपन होकर के आ गया। अब मान लीजिए कुछ आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए तो उसके अंदर प्रोग्राम चला जाएगा, ठीक है? अब जैसे क्या है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में जाना है तो इधर से आप ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं कि आपका डाउनलोडिंग का ऑनलाइन मोड का ऑप्शन दे रहा है। और उसके बाद में फिर जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ से हम, ठीक है? तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, तो डायरेक्टली हम इससे पीएलसी तो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके करेंगे, ठीक है? ये अभी ऑलरेडी जो प्रोग्राम इसके अंदर है, वो पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। ये आईएसपी सॉफ्ट का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आपको ओके कर देना है, उसके बाद में क्लोज़ कर देना है। फिर आप यहाँ से ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं, ओके? और अगर पीएलसी आपका रन मोड में नहीं है, तो यहाँ से आप रन मोड में जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस हम वहाँ कर रहे थे ऑन ऑफ वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका कोई आउटपुट ऑन नहीं दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ आईएसपी सॉफ्ट से इसको राइट क्लिक करके और सेट ऑन करेंगे तो आप देखोगे Y0 ऑन हो गया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो Y0 ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ भी इसको सेट ऑन और सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके? और इसमें भी ऑनलाइन चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिया हुआ है राइट पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ एडिटिंग कर पाएँगे। जैसे मान लीजिए आपको ये स्टेप हटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसको डिलीट करने के बाद में फिर आप डाउनलोडिंग कर देंगे। तो ये ऑनलाइन मॉडिफ़िकेशन इसको बोलते हैं
ये ऑनलाइन मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है? यस कर देंगे। तो इस तरीके से एक डेल्टा पीएलसी के अंदर आप प्रोग्राम बना के डाउनलोड भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो और उसके बाद में केबल का कम्युनिकेशन कैसे-कैसे करना है ये भी सब मैंने बता दिया। लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि सर केबल जो RS-232 केबल लगाते हैं, वो उनके सिस्टम में ऐड ही नहीं होता है। तो अगर वो उनके सिस्टम में नहीं दिखाता है, जैसे मैं यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन किया था, तो हमारे में कॉम पोर्ट दिखाता है बट कुछ लोगों में यहाँ दिखाता ही नहीं है या लगाने के बाद एक एरर जैसा सिंबल दिखाता है। तो जिन लोगों में वो प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपना ब्राउज़र में जा कर के और ब्राउज़र में ड्राइवर सिलेक्ट करना पड़ेगा या डेल्टा की वेबसाइट पे जा कर के सबसे बेस्ट वही रहेगा कि डेल्टा डाउनलोड सेंटर में आप जाओगे, ठीक है? यहाँ से आपको जाना है डेल्टा डाउनलोड सेंटर, ओके? तो डेल्टा डाउनलोड सेंटर हम खोलेंगे, तो इस पे हम इसकी वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ पे एक ड्राइवर आता है, जिसका नाम है CH34। जैसे ही CH34 लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूएसबी ड्राइवर CH34 ISER, इस पे आप क्लिक करोगे, सबमिट करोगे और इस ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लोगे। 382 केबी का है, कोई बहुत बड़ा ड्राइवर नहीं है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आप इंस्टॉल कर लोगे, तो इस जो केबल आपको नहीं दिखा रहा है, आप उस प्रॉब्लम से जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड करके ही दिखाता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल छोटा-सा है, ये डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद में जिसके पास भी ये जार फाइल ओपन करने के लिए नहीं होगा वो डाउनलोड इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से इस पे क्लिक करोगे आप, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा, आपको यस कर देना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर देना है। ये ड्राइवर जैसे ही इंस्टॉल होगा, वैसे ही डिवाइस मैनेजर में आपका कॉम पोर्ट जो है वो दिखा देगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का, डाउनलोडिंग का, अपलोडिंग का, ऑनलाइन मोड में एडिटिंग का ये पूरा जो क्लास आज का था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और मैं ये गारंटी लेके कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब में ऐसा क्लास किसी ने करवाया होगा जो इतने अच्छे भाषा से आपको हिंदी में और ये सारी चीज़ें करके प्रैक्टिकली दिखाए। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही हम प्रैक्टिकली वीडियो आपके लिए बीएफडी का, एचएमआई का, सारी चीज़ों का लाता रहेंगे और जल्दी ही आप लोगों के लिए सीमेंस पीएलसी की एचएमआई और जो सीमेंस पीएलसी का पहले क्लास चल रहा था, वो भी यूट्यूब पर कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।